चलो आईलेट का पूरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल चैप्टर खत्म हो गया। अब जो चैप्टर तुमको बता रहे हैं बहुत ईजी, पूरा एकदम पूरा रसगुल्ला की तरह, ठीक है। एक फॉर्मूला बताएंगे, वही फॉर्मूले पे पूरा सवाल होगा, और एक सवाल आपका ऑब्जेक्टिव, एक दो सवाल ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट रहेगा, और इनडायरेक्ट में बहुत सारा सवाल उसको पूछा है, ठीक है। तो चलो पहला सवाल किस रूप में रहेगा समझते हैं हम लोग कि ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। बताइए क्या लिखे हैं, देखिए तो ई पे पावर एक्स हो गया, ठीक है, और क्या फंक्शन है, उसी फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएट किया हुआ एफ डैश एक्स है। अब इस सवाल को यदि एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना चाहें सर, तो ई पे पावर एक्स, ठीक है, और यहाँ लिख दिए क्या, कॉस एक्स माइनस क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स। बोलिए क्या इसका डेरिवेटिव ये नहीं होता है, कॉस का डी सी माइनस माइनस नहीं होता। तो यदि ऐसा हो जाए तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर लिखेंगे हम ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, बस। बोलो समझ में आया, इसका मतलब इसका आंसर तब क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी। बोलो समझ में आया पूरा पूरा। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछ दिया है, इतना दीजिए इतना बनाइए, बस बात खत्म है। अब एक सवाल और करते हैं सर, एक सवाल और, ई पे पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1/x। बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या इसका डेरिवेटिव ये नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ ई पे पावर एक्स लॉग एक्स प्लस सी। बोले कन्फर्म। तीसरा सवाल एक दे देते हैं, इसी में आपको तोड़ मरोड़ को इस तरह से देगा ताकि आप यहां तक ना पहुंच पाए, बात समझ में आया। तो हमें क्या करना है, इस तरह से हल वल करना, तोड़ना ओड़ना है ताकि कहाँ तक पहुंच जाए, यहाँ तक। जैसे एक सवाल तुमको देते हैं हम, सवाल दे दिए क्या हम तुमको, यहाँ दे दिए कि चलिए सर सेक चलो सेक स्क्वायर एक्स कर देते हैं, या फिर चलो और थोड़ा उल्टा कर देते हैं हम ले लेते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 10x कर दिए, ऐसा कर दिए, dx कर दिए। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत लगेगा कि क्या क्या लिख दिया गया है। अब बताइए 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x dx। व्यवस्थित कर लेते हैं थोड़ा सा हम, ई पे पावर एक्स यहाँ क्या हो जाएगा 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। अब बताइए इसका डेरिवेटिव भी होता है नहीं होता है, तो अब यहाँ थोड़ा सोचना पड़ा, सोचना पड़ा। अब बस थोड़ा सा इसका आंसर फिर अब क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स क्या हो जाएगा 10x प्लस सी। बोलिए इस तरह का सवाल जितना मान लीजिएगा। चलिए इस सवाल में आप बोलिए एग्जाम्पल, बोलिए सर एग्जाम्पल क्या कह रहा है सवाल, बस एक ही फॉर्मूला पे सवाल है, कोई जटिल नहीं है। बोलिए एग्जाम्पल हो गया एक, चैप्टर नंबर कितना है सर, 19.11 है सर। बोलिए क्या है सर, इंटीग्रेशन। बोलिए फटाफट बोलिए, हाँ हाँ पावर एक्स 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स। क्या यही सवाल नहीं पढ़े हम लोग अभी, तो सीधा आंसर से क्या लगा देंगे बताइए तो, ई पे पावर एक्स 10x प्लस सी। अब तुम्हारा ये बात होगा ये फॉर्मूला कैसे आता है, बट ध्यान रखिए बड़ा नॉर्मल सा चीज़ है, वही आईलेट से ही बनता सारा चीज़ें, कोई तकलीफ है बना लेगा। आगे बढ़िए, दूसरा सवाल बोलिए, एग्जाम्पल दो ना, हाँ बोलिए क्या है, हाँ 1 प्लस साइन एक्स, हाँ 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, हम आपको बताए थे थोड़ा व्यवस्थित करके। हम इसको 1 प्लस क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स, और यहाँ क्या हो गया साइन एक्स बटा कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स क्या लिख दिया हम डी एक्स। चाहे तो देखेंगे तो हम इसका डेरिवेटिव भी आएगा, खैर छोड़िए उतना बात, आप यहाँ पकड़िए, इसको हम ऐसा ले सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। बोलिए हाँ जाना। अच्छा इसको ले सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। नीचे फिर कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर
x/2 dx। बोलिए समझ में आया नहीं आया? पूरा पूरा है कम सब? बोलिए सर। तो बताइए ये से ये गया, फिर एक कॉस से कॉस गया, क्या बचा आपके पास? e पावर x कितना हो जाएगा ये? 1/2 सेक स्क्वायर x/2 और प्लस साइन पोर्ट में कॉस, क्या हो जाएगा ये? 10x/2। अब हमें बताइए सर कि e पावर x 10x/2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx। बताओ क्या इसका डेरिवेटिव ये होगा क्या? क्या 10x का नहीं हो जाएगा सेक स्क्वायर x, x/2 का क्या हो जाएगा? 1/2। तो हम आंसर क्या ले सकते हैं बताइए सर? कि सर e पावर x 10x/2 प्लस c, या इसका डेरिवेटिव करते यही आता है जी, लेकिन तोड़ तार के वो आंसर वही पहुंचाया है, हम लोग भी पहुंचा दिए। कोई तकलीफ लग रहा है सर? नहीं लग रहा ना? बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल बोलिए सर। एग्जाम्पल 3। कितना एग्जाम्पल है सर इसमें? 11 तक है, बोलिए फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हाँ, e पावर x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पावर 3/2 dx हो गया। क्या इतना क्लियर हो? चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। आइए अब यहाँ इसको हम कैसे ले सकते हैं? आना कैसा चाहिए हमारे पास? वही कि e पावर x फिर क्या fx प्लस में क्या f'(x)। एक था सवाल पहले लिख देते हैं पूरा। चलो कितना हो गया सवाल? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू क्या e पावर x, फिर कितना x प्लस 1 का 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 3/2 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको सर कैसे व्यवस्थित करें ताकि fx और क्या मिले f'(x)। क्या सर? तो अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना दोस्तों, सीखना भी तुम्हारे लिए भी नया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख दिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x बटे कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक लाइन और सही थोड़ा सा e पावर x dx। सर कारण ऐसा करने का कारण ये है सर कि प्लस वाला एक तरफ कर दिए, देखो तुमको दिख रहा है ऐसा, पावर कितना 3/2, थोड़ा सा और बढ़िया से लिख देते हैं हम कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर कितना हो गया 3/2। अब देखो दोनों तरफ यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई तकलीफ है? इसलिए हम ऐसा 1 को इसके साथ शिफ्ट किए ताकि दोनों क्या हो एक जैसा। सर फायदा, रुकिए 1 मिनट, हाँ कटेगा सर। और है कितना x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर कितना 3/2 dx e पावर x, क्या हो जाएगा e पावर x dx। कोई दिक्कत? अब बताइए सर इसको हम क्या ले सकते हैं? ऐसा 2 बार लिख सकते हैं क्या? बोलिए ना सर। हाँ 2 बार नहीं लिख के, चलो तुमको और थोड़ा सुविधा कर देते हैं। अच्छा यहाँ पावर 3/2 है, इसका मतलब क्या है? 1 और आधा है। बोलिए सर 1 और आधा है, इसका मतलब हम तरीक है, चलिए चेहरा ऐसे बनाते हैं जैसे लगता है अजनबी है हम लोग। क्या अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब क्लियर है? अब यहाँ 1 हुआ, यहाँ आधा हुआ, 1.5 हुआ। तो बताइए सर फिर यहाँ कितना x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा e पे पावर x dx हो जाएगा। ये से ये गया, कौन बचा हमारे पास 1 भाई कितना स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बटे कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर कितना 3/2 e पे पावर x dx। अब बताइए सर इसका डेरिवेटिव पता कीजिए, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता कर लेते हैं हम लोग। कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर माइनस 1/2, ऐसा ले सकते हैं। अब ये यहाँ आएगा माइनस का 1/2, एक्स स्क्वायर 1 माइनस का 1/2 माइनस का 1 एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू कितना सर 2x, ये से कैंसिल हुआ। बोलिए सर तो -1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर कितना माइनस का 3/2 इंटू एक्स, तो माइनस का एक्स अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर कितना 3/2। बोलिए यही है या नहीं है यहाँ? पूरा क्लियर हो? तो अब समझ में आया व्यवस्थित कैसे किए हम लोग। तो थोड़ा बच्चों को लगता है सर व्यवस्थित करने में कहीं ना कहीं तकलीफ लगता है, कोई बात नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा चीज़ें हो जाएगा ठीक। तो अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इसीलिए एफ एक्स क्या हो जाएगा ई पे पावर एफ एक्स क्या होगा हमारा 1/, हाँ हाँ डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कितना सर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। कोई दिक्कत बढ़ेगा सर क्या? चलो सर अगला सवाल देखिए क्या कह रहा। चलो ये सवाल, चल क्या लिख दिया इसको हम कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं। एक्स इंटू में दिया ना, चलो +1 -1 ऐसा कर सकते हैं, बटे कितना एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में क्या e पे पावर एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत है सर? ये कैंसिल ही हो जाएगा ना। बताइए इसको एक्स प्लस 1 बटे में लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? ई पे पावर एक्स डी एक्स एक तो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस या 1 प्लस एक्स लिखे या एक्स प्लस 1 लिखे, दोनों बात सेम होगा या अलग अलग होगा? अच्छा स्क्वायर नहीं होगा, एक तो जाएगा सर, एक जाएगा, इतना हो गया एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव पता करो तो क्या ये हो रहा है? तो टोटल यदि पता किया जाए तो यहाँ x प्लस 1 पे पावर -1 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ -1 आएगा, तो x प्लस 1 -1 x का क्या हो जाएगा 1, तो माइनस एक्स प्लस 1 पे पावर कितना हो जाएगा -2, तो -1/x प्लस 1 का क्या हो जाएगा? तो तुम बोलोगे सर ये तो वही बात हो गया सर, 1/x का डेरिवेटिव होता है क्या -1/x स्क्वायर, यहाँ भी तो वही है। क्लियर सर? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो हम इसको देख लिए डायरेक्ट कि हाँ इसका डेरिवेटिव। अच्छा एक बात हम लिखना भूल गए यार ना, अब बार बार लिख के दिखा दीजिएगा उसको, चूँकि ये कैसा है ऐसा है, ऐसा लिख के दिखाइएगा आप उसको कि ई पे पावर एक्स उसके बाद एफ एक्स, चलो थोड़ा और अच्छा से कि ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स है, इसीलिए ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या ई पे पावर एक्स बटे में कितना 1 प्लस एक्स प्लस, या तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप उसको ताकि चीज़ें समझ में आए हाँ ये कहाँ से आया कैसे है। क्लियर? पूरा तरह संतुष्ट होना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। चलो अगला देखो। अरे तो ये तो बहुत मज़ेदार बात है, क्या इसका डेरिवेटिव भी आएगा? पक्का आ जाएगा, पूरा पता करके देखो थोड़ा सा। तो हम मान लेते हैं कि log x को क्या मान लिया हम t, ठीक है, ई पे पावर t बराबर x लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? पूरा है कम सब पूरा लिख सकते हैं। तो अब बताइए डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये ई पे पावर t क्या हो जाएगा ई पे पावर t डी टी इसको क्या dx, तो dx के जगह क्या देंगे ई पे पावर t dt। यहाँ है क्या ई पे पावर x dx? ई पे पावर तो है नहीं, लेकिन हमें चाहिए ना, तो अब हम यदि इसको ऐसा माने ऐसा ले सकते हैं। तो अब बताइए सर हम इसके जगह क्या ले सकते हैं ई पे पावर t, बोलिए सर हैं? अच्छा log x को t माने थे हम लोग, केवल क्या लिखेंगे हम लोग t लिखेंगे, इसको -1/t² लिखेंगे, आई इंटू में क्या ई पे पावर t dt। अब ये है सर 1/x का लिखे थे -1/x², कन्फर्म है बोलिए? तो इसलिए फिर से वही ब्रैकेट में लिख के दिखा दीजिएगा कि ई पे पावर x क्या है ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस सी, इसीलिए ई पे पावर x एफ एक्स प्लस सी, तो इसलिए कितना हो जाएगा ई पे पावर टी बाई कितना t प्लस सी। अब t किसको माना था तुम
लॉग एक्स को ई पे पावर क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स बटे में क्या लॉग एक्स प्लस सी। अब बताओ याद आ रहा है इसको, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं। याद आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ, पूरा गजब। इसके जगह टोटल क्या लिख सकते हैं, एक्स बटे में क्या लॉग एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। इसके लिए सवाल बहुत ही मजेदार बात है। एक तो ये बच्चों को ई पे पावर एक्स दिख नहीं रहा है इसमें क्या, तो थोड़ा सा मजेदार बात बता। अब ऊपर से आंसर देखो कहाँ तक लेगा पहुंचाया, ताकि ये वाला चीजें मिलेगा आपको। अगला सवाल बोलिए क्या कह रहा है। हाँ कितना ये एक्स स्क्वायर। अच्छा दोनों सेम सेम लग रहा है, लग रहा है क्या। यहाँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ क्या है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो तोड़ ताड़ कीजिए थोड़ा बहुत। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो थोड़ा बहुत यदि हम ऐसा कर दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अब प्लस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ई पे पावर एक्स डी एक्स। तो क्या लग रहा है यहाँ स्क्वायर मिल रहा है हमें क्या, चलो डायरेक्ट हम ऐसा लिख दे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो थोड़ा उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। हाँ ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो इसका मतलब टू एक्स हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या हम लोग टू एक्स बटे में कितना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बटे कितना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है ना। ओहो तो दोनों जा रहा है, टू एक्स बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई पे पावर एक्स डी एक्स। टोटल चले गया सर, टोटल नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत चेंज करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव तो ये आएगा नहीं, तो ये तो टोटल कैंसिल हो जाएगा। तो ये वन माइनस टू एक्स बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर पे क्या इसका डेरिवेटिव जिंदगी में आएगा, पहले जिंदगी में नहीं आने वाला। क्या लिख दे हम, थोड़ा सा लगाइए दिमाग कि यदि हम ऐसे लिख दे इतना एक्स स्क्वायर और प्लस का वन, वो दोस्त लगाए दिमाग, थोड़ा बोलना चाहिए था कि आसान ही कर दिया। फिर तो माइनस वन अब प्लस क्या कर देते हैं हम टू। अब ऐसा यदि करके हम ऐसा लिख दिए कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में क्या ई पे पावर एक्स डी एक्स। अब बताइए, चलो एक लाइन समझने के लिए और ऐसा लिख सकते हैं हम, बताओ टू में वन जाएगा तो वही बचेगा ना, फिर तो वही आ जाएगा क्या। तो ऐसा करके हम ऐसा कर सकते हैं क्या, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस प्लस टू अपन में कितना हो जाएगा कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई पे पावर एक्स डी एक्स। तो बताइए इसको क्या लगता है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बटा क्या एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू अपन में कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई पे पावर एक्स डी एक्स। कौन जा रहा है ये सी गया, क्या बचेगा एक्स प्लस वन बटा एक्स प्लस, अच्छा एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन, ये नहीं बचेगा क्या सर, इतना माइनस प्लस का कितना टू बटा कितना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई पे पावर एक्स डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव भी आता है क्या, हाँ चेक करके देख लो। तो क्या है ये एक्स माइनस वन बटा कितना एक्स प्लस वन, तो यू इंटू भी से यू बाई भी से, तो यू को रखेंगे ना, भी का कितना हो गया वन माइनस, अभी किसको एक्स माइनस वन को रखिए, भी का कितना हो जाएगा वन,
बटे कितना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इन करवाओगे तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस क्या आ जाएगा प्लस का वन, बटे है कितना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये से गया कितना बचा यहाँ 2 बटे में कितना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आया या नहीं आया। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि सर ये कैसे रूप में है ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो गया, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो क्या हो गया सर, तो ई पे पावर एक्स इंटू में क्या एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन का इतना अब प्लस सी। बोलो कोई दिक्कत है। तो बोलिए सर हम लोग यहाँ तक सवाल कितना था 11 12 ना, तो इतना नहीं देते हैं, इससे आगे कल हम लोग देखते हैं। ठीक।